जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरवन जी के स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे जनरल नॉलेज से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। यदि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो आपका सबसे पहला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, लंदन आपको धातु व्यापार में सबसे बड़ा शहर। इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को आप नोट कर लें। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 2, संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो आपको ग्रीनलैंड है वो किसका अभिन्न अंग है। इंपॉर्टेंट, जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप आपको कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है, वो किसका अभिन्न अंग है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, डेनमार्क का अंग है आपको ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, कनाडा आपको संसार का जो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है आपको वो कनाडा है। नेक्स्ट ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 4, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। जो आपको कोयले से पैदा होती है, वाणिज्यिक रूप से जो पैदा होती है, उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी वाला। फ्रेंड्स, ताप ऊर्जा जो आपको कोयले से प्राप्त होती है ऊर्जा, वो ताप ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 5, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। किस देश में माइका का उत्पादन आपको सर्वाधिक होता है, तो चीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चीन आपको संसार में सबसे बड़ा माइका का उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 6, 3 बीघा कॉरिडोर आपको जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है, तो बांग्लादेश और भारत को 3 बीघा कॉरिडोर याद रखेंगे जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 7, संसार में एल्युमिनियम का अग्रणी उत्पादक कौन सा है। जो संसार में आपको एल्युमिनियम का अग्रणी उत्पादक है आपको जमैका। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। जमैका आपको संसार में एल्युमिनियम का अग्रणी उत्पादक है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपको क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में आपको स्थित है। वीवीआई प्रश्न है आपको, मैक्सिको में कौन सा ज्वालामुखी आपको स्थित है। तो याद रखेंगे, कोलिमा ज्वालामुखी आपको मैक्सिको में है। मैक्सिको में कौन सा ज्वालामुखी है, तो कोलिमा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 9, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा होता है। वीवीआई प्रश्न है आपको, घास का सबसे ऊंचा और मोटा जो प्रकार होता है वो बांस होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है वो बांस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल में सबसे नीची वाली परत को क्या कहते हैं। वायुमंडल में सबसे नीची वाली परत को क्या कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे, वायुमंडल में सबसे निचली परत को आपको क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 11, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। आपको सुंदरवन या मैंग्रोव आपको कहाँ पर वन जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो डेल्टाई पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरवन और मैंग्रोव जो वन है आपको डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 12, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, बनाया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हीराकुंद बांध आपको किस नदी पर, तो महानदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। महानदी पर आपको हीराकुंड बांध को आपको बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 13, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध आपको कौन सा है। वीवीआई प्रश्न है, जो आपको रावी नदी पर निर्मित है देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध आपको कौन सा है, तो रंजीत सागर बांध आपको याद रखेंगे। बहुउद्देशीय बांध आपको कौन सा है, तो रंजीत सागर बांध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम आपको भारतीय क्षेत्र में नहीं है। वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम आपको भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल आपको भारतीय क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 15, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की आपको सबसे बड़ी नदी आपको गोदावरी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपको गोदावरी है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करती है? कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे अधिक मैग्नीज को पैदा करती है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में आपको सर्वाधिक आपको मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 17, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों? दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपको याद रखेंगे इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 18, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आपको सरदार सरोवर बांध का जो आपको निर्माण है वो किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी पर आपको सरदार सरोवर बांध का आपको निर्माण करा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 19, लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीक सहयोग से लगाया गया है? इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राउरकेला स्थान पर आपको लोहा और इस्पात जो है आपको जर्मन तकनीकी से आपको लगाया गया है, तो राउरकेला में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में आपको स्थित है? वो कौन सी नहर है जो आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो पूर्वी घाट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पूर्वी घाट आपको जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले। यदि चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि किसी वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 21, टिहरी बांध को निम्नलिखित में से किस नदी से पानी मिलता है? आपको टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? तो घाघरा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। घाघरा नदी से आपको टिहरी बांध को पानी प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 22, गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? आपको VBI प्रश्न है, गंगा नहर जो है वो किस राज्य को सींचती है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य को गंगा नहर आपको सींचती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? जो भारत में आपको सिंचाई की सबसे लंबी नहर है वो कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इंदिरा गांधी नहर भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर आपको है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? आपको पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं है वो कितने देशों के साथ लगती है? तो 3 देशों के साथ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 3 देशों के साथ आपको पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वो लगती है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 25, अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र आपको किस राज्य में स्थित है? जो अंकलेश्वर है और कलोल 2 जो आपको तेल क्षेत्र हैं वो किस राज्य में आपको स्थित है? तो गुजरात में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गुजरात राज्य में आपको अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र जो भारत के आपको गुजरात राज्य में स्थित है। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। तो हमें आशा है वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कर दे। यदि हमारे चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि किसी वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।